देखिए मैं आपको बता दूं, बीजेपी की सरकार में दलित सांसद हो, दलित विधायक हो, दलित मंत्री हो, वो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में जाकर के दरी बिछाने और पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। वो भूल गए बाबा साहब ने जब उन्हें संविधान दिया तब उन्हें आकर के विधायक बने, सांसद बने, और आज वो घरों में जाकर बंगलों में जाकर के बैठे। शर्म आनी चाहिए कि इस आगरा में बाबा साहब का इतने भव्य पार्क होने के बाद भी, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी यहाँ के बड़े बड़े नेता बाबा साहब पर माला अर्पण करके अपना चेहरा चमकाने के लिए वहाँ तक तो पहुँचते, लेकिन आज पार्क की हालत देखिए क्या हो रखी है। साथियों नमस्कार, मैं अभी मौजूद हूँ आगरा नगर निगम पर, और यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ बुजुर्ग लोग हैं और कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हाथ में एक गंदे नाले की तस्वीर लेके खड़े हुए हैं। क्यों भैया ये गंदे नाले की तस्वीर लेके क्यों खड़े हो आप? जी गंदा नाला नहीं है जी, बाबा साहब संविधान निर्माता जो है उस पार्क की तस्वीर है जी। बाबा साहब का बिल्डिंग चौराहे पे एक अम्बेडकर पार्क बना हुआ है जो काफ़ी साल पुराना है, और जो बड़े बड़े जब नेता आते हैं तो बाबा साहब की वहाँ माला अर्पण करते हैं और तभी कोई कार्यक्रम शुरू करते हैं। लेकिन इस पार्क की इस समय इतनी स्थिति खराब है, जो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे, फोटो के माध्यम से देख रहे होंगे, काफ़ी जमीन धंस गई है। कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जिलाधिकारी कार्यालय में हम ज्ञापन दे चुके हैं, नगर निगम में भी कई बार हम अवगत करा चुके हैं, लेकिन उस पार्क को नहीं बनवाया जा रहा है। तो आज हम लोग जो है शहीद स्मारक से चल करके नगर निगम आए हैं, भीख मांग रहे हैं लोगों से, जनता से भीख मांग रहे हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो युवा लोग हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं वो आम जनता से पैसे मांग रही है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार नज़दीक से दिखाएं कि देखिए ये 10 रुपये 5 रुपये इस तरीके से लोगों से मांगे जा रहे हैं, ताकि जो अम्बेडकर पार्क है वहाँ जो गड्ढा हो रहा है उसको सही किया जाए और वहाँ की स्थिति सही की जाए। लेकिन कई सारे हम पार्क देख रहे हैं आगरा में, कई सारे पार्क बन रहे हैं, नए नए उद्घाटन हो रहे हैं, तो चारों तरफ तो विकास हो रहा है। वहाँ क्यों नहीं? आपको हम बता दें, स्वास्थ्य पार्क के पास करोड़ों रुपए खर्च करके, मैंने कल परसों अखबार में पढ़ा है, पार्क को इतना सुंदर बना दिया गया है कि वहाँ विदेशी पर्यटक भी देखने के लिए आ रहे हैं। और जबकि लाल किला और ताजमहल के नज़दीक जो बाबा साहब का पार्क बना हुआ उसे नहीं कर रहे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मानसिकता साफ नजर आ रही है। नगर निगम अधिकारियों को दिया जाए, उन्हें शर्म आनी चाहिए कि इस आगरा में बाबा साहब का इतने भव्य पार्क होने के बाद भी, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद भी यहाँ के बड़े बड़े नेता बाबा साहब पर माला अर्पण करके अपना चेहरा चमकाने के लिए वहाँ तक तो पहुँचते, लेकिन आज पार्क की हालत देखिए क्या हो रखी है। आज कोई भी नेता वहाँ नहीं पहुँच रहा उसके सौंदर्यीकरण के लिए, और ना ही नगर निगम अधिकारी, ना ही नगर निगम यहाँ ध्यान दे रहा है। तो हम नगर निगम के मुँह पर ये चंदा इकट्ठा करके मानना चाहते हैं, और उस हमारे ही पार्क का, बाबा साहब की पार्क का जो बिखराव हो रखा है उसका सही करने के लिए हम नगर निगम पे अधिकारी के मुंह पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाई जाए। बाबा साहब की, बाबा साहब की। सांसद, विधायक, यहाँ तक कि मेयर तक बीजेपी गवर्नमेंट के हैं, लेकिन फिर भी इस तरीके से आप लोगों को भीख मांगनी पड़ रही है रोड पर। देखिए मैं आपको बता दूं, बीजेपी की सरकार में दलित सांसद हो, दलित विधायक हो, दलित मंत्री हो, वो सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में जाकर के दरी बिछाने और पानी पिलाने का काम कर रहे हैं। वो भूल गए बाबा साहब ने जब उन्हें संविधान दिया तब उन्हें आकर के विधायक बने, सांसद बने, और आज वो घरों में जाकर बंगलों में जाकर के बैठे हैं। बाबा साहब का पार्क आज हो गए, उनकी आत्माएं रोती होंगी कि मैंने किस समाज के लिए भला किया, किस समाज के लोगों को मैंने नेता बना दिया, और जो बाबा साहब के सम्मान के लिए रोडों पर लेकर के नहीं आ पा रहे हैं। धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप उन नेताओं को और उन लीडरों को, दलित समाज के और ओबीसी के जितने भी हैं, उनको याद रहना चाहिए कि आपके पास आज जो विरासत है, मान सम्मान और इज्जत है, वो सब बाबा साहब की देन है। अगर इस देश में से बाबा साहब का ही सम्मान नहीं होगा तो वो दिन दूर नहीं कि आप लोगों की जो जगह पहले इनके हाई कास्ट के पैरों में हुआ करती थी, वो दोबारा आपकी वही स्थिति होगी। आपके हाथों से सब छिन जाएगा। अगर बाबा साहब के साथ रहोगे तो सम्मान से जियोगे, अन्यथा आपका कोई सम्मान नहीं है। तो जाग जाओ, अभी समय रहते हुए। देश में संविधान लागू है, संविधान के हिसाब से बाबा साहब के तरीके से काम करना शुरू कर दीजिए।